हेलो दोस्तों, नरेंद्र कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गुणनखंड के प्रश्नों पर। तो गुणनखंड के सारे जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और इन सारे टाइप्स के जो भी गुणनखंड के प्रश्न होंगे, है ना, तो उनको हम ट्रिक्स के द्वारा करेंगे। आज हम बेसिक से नहीं करेंगे, आज हम इसको पूरा के पूरे ट्रिक्स से ही करेंगे। सभी सवालों के अंदर हम ट्रिक्स लगाकर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो अब हम पहला टाइप लेंगे। इसमें लगभग 5 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप एक के बाद एक आता जाएगा, आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। तो ट्रिक फर्स्ट वाला हम जो क्वेश्चंस लेंगे पहले लेते हैं। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं अपन। आज का जो हमारा नोट है वो गुणनखंड है। तो गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड हमारा टॉपिक का नाम है, ठीक है। और इसके ही हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसका जो टाइप फर्स्ट रहने वाला है, तो ये देखो टाइप फर्स्ट क्या होता है। टाइप फर्स्ट नाम दे दिया मैंने। इसके क्वेश्चंस लेंगे तो पहला क्वेश्चंस मैं बना देता हूं, जैसे कि x² + 7x + 10 यहां पर आ गया कि गुणनखंड करो। अब आपको कहेगा कि इसके गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड आप इसके निकालिए। तो स्कूली मेथड हम यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर ट्रिकी मेथड फॉलो करेंगे, जिसको आप फॉलो करने से ही आपका सिलेक्शन संभव है। क्योंकि आप बेसिक से करोगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, वरना 2 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। अब 2 सेकंड में आंसर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक्स आना चाहिए। बेसिक क्या आना चाहिए? आपको माइनस प्लस का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको माइनस प्लस का जरा सा भी ज्ञान नहीं है तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। इसलिए हम थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा हम बेसिक ज्ञान ले लेते हैं। यहाँ पर बेसिक चीज चेक कर लेते हैं कि हमारा बेसिक कितना है स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो यहाँ बेसिक कुछ चीज देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या है, जब भी 2 सेम चिन्ह वाली संख्याएं पास पास में होती है तब यहाँ पर सम होता है, यानी कि उन संख्याओं को जोड़ लिया जाता है और सिंबल वो का वही रहेगा, साइन वो का वही रहेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने माइनस का 5 लिया, माइनस का 3 लिया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 5 और 8 कितना होता है? 5 और 3 8 हो जाते हैं। और दोनों तरफ माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो माइनस के 5, माइनस के 3, माइनस के 8, माइनस का 6, माइनस का 2 कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कुछ 4 ले लेता हूँ। तो माइनस के ये दोनों कितना हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अगला लेता हूँ, अगला लेते हैं जैसे माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का जैसे ले लिया मैंने 8। तो यहाँ पर 3 बार संख्या आ गई। 3 और 2 भी 5, 5 और 8 8, 5 और 8 13। तो 13 लिखा मैंने, लेकिन माइनस के, तो माइनस के 13 आएंगे यहाँ पर। अगला लेते हैं, यहाँ पर 4 बार ले लेते हैं। माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस का 6, माइनस का 2। अब कितना होगा? अब भी माइनस का ही साइन रहेगा, संख्याएं जुड़ जाएगी। 4 5 9, 9 और 8 हो गया ये 17, लेकिन ये दोनों माइनस के ही, मतलब ये 17 भी माइनस का ही रहेगा। तो सारी संख्या माइनस की। ऐसे ही अगर प्लस वाली जुड़ेगी तो ये तो सबको पता ही है, तो फिर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसे प्लस का 6, प्लस का 4, तो ये प्लस का 10 रहने वाला है, ठीक है। लास्ट एक और कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद में हमारा ट्रिक कैसे होता है। 2 सेकंड में उड़ाएंगे हम इसको। देखिए सेकंड टाइप, देखिए सेकंड हिस्सा देखिए। जब 2 अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं, जब 2 अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं पास पास में होगी तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी घटाव करना है, जिसको आप बाकी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं यहाँ पर, जैसे कि माइनस का 6 ले लिया, प्लस का 9 ले लिया मैंने। दोनों अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं, साइन वाली संख्याएं पास पास में। तो अब देखो इस 6 को 9 में से घटाओ, 9 में से 6 गया तो 3 बचता है। बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस का 3 बच जाएगा, ठीक। एक और लेते हैं, माइनस का 12, प्लस का 3 ले लिया। जैसे दोनों के साइन अलग अलग है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे? 12 में से 3 घटाएंगे। 12 में से 3 घटाना है आपको। 3 घटाया तो कितना बचा? 9 बचा। अब माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो माइनस का 9 बचेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए लास्ट देखिए, उसके बाद हम हमारा ट्रिक चालू करते हैं। प्लस का 6 और माइनस का जैसे ले लिया मैंने 13 ले लिया। तो 13 और 6, 13 में से इस बार 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 7 बचेगा। और 7 किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। तो आई होप कि आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक नहीं आएगा तो ये सवाल कुछ भी नहीं आएंगे। और मैं सभी को साथ में लेके चल रहा हूँ कि जिसको ये नहीं आता उसको ये भी आ जाए। अब आप देखिए कैसे उड़ते हैं ये सवाल, उड़ाते हैं इसको। तो देखिए पहला सवाल है हमारा, x² + 7x + 10 गुणनखंड निकालना है इसके। अब आप देखिए यहाँ पर ये 10 दे रखा है, इस 10 के 2 टुकड़े करने हैं आपको।
दो ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पर 10 आता हो वो आपको ढूंढनी है। फिर ढूंढने के बाद में उन दोनों नंबर से आपको प्लस का 7 बनाना है। तो पहले वो संख्या देखते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर 2 पंजे 10 होता है, 2 5 10 होता है, ठीक है, ले लिया। क्या इन दोनों से 7 बन रहा है क्या हमारा? या तो जोड़ने पर या घटाने पर 7 बन रहा है क्या, ये चेक करना है हमें। तो ये 7 बना सकते हैं हम, 2 और 5 से बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा? जब इसको प्लस का 2 करूंगा, इसको प्लस का करूंगा, तब ये दोनों से प्लस का 7 बन जाएगा। अर्थात हमारे अब टुकड़े जो ये हुए हैं संख्याओं के बिल्कुल करेक्ट हो गए हैं। अब हमें क्या काम करना है? बस कुछ नहीं, छोटा सा काम करना है। एक्स एक्स चल रहा है तो एक्स के आगे ये प्लस का 2 बिठा दो, और क्या करना है, ये एक्स के आगे ये प्लस का 5 भी बिठा दो। ये आपका राइट आंसर हो गया, ये गुणनखंड हो गए आपके। बस ये 4 सेकंड 3 सेकंड के अंदर आ जाएगा आंसर आपका, अगर आपने समझ लिया तो। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लिया। अब आपको यहां भी गुणनखंड करना है। देखिए एक बार और देखिए, देखिए अब इन 6 के टुकड़े करते हैं। पहले मैं गलत करके दिखाता हूं आपको। गलत करते हैं तो हमारा सवाल नहीं होगा। देखो जैसे मैंने करा, सॉरी थोड़ा दूसरा लेते हैं इस सवाल को, दूसरा लेता हूं इसमें सवाल, है ना। यहाँ कुछ संख्याएं चेंज करता हूँ, छोटी है ये संख्या इसलिए थोड़ी बड़ी लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 12 ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लिया मैंने सवाल, ठीक है 12 ले लिया। अब इसके टुकड़े करते हैं अपन। जैसे आप एक टुकड़ा करते हो, जैसे 12 एकम 12, ये नहीं होंगे मुझे पता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ये चेक करना जरूरी है। 12 और 1 को गुणा करने से तो 12 आता है। क्या 12 और 1 को जोड़ने या घटाने पर आपका 7 बनेगा क्या? वो भी माइनस का नहीं बन सकता, 7 बन ही नहीं सकता। चिन्ह तो बाद में सेट हो जाएंगे। 12 और 1 को जोड़े तो 13 बनता है, 12 में से 1 को घटाओ तो 11 बनता है, इसीलिए ये टुकड़े हम नहीं ले सकते। तो राइट क्या टुकड़े होंगे बताते हैं। जैसे 3 चौक कितना हो रहा होगा? 12 हो रहा होगा। 3 चौक 12 होता है। अब हमारे पास में 3 और 4 से क्या 7 आ सकता है? कि बिल्कुल आ सकता है। कैसे आएगा? जोड़ने पर आएगा। और जोड़ कब होती है? जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं। तो यहाँ माइनस का 7 बनाना, तो माइनस का 3 माइनस का 4। अब आपको क्या काम करना है? एक्स के साथ बिठा देना है। एक्स के साथ -3 बैठेगा और x के साथ -4 भी बैठेगा। ये आपके गुणनखंड हो चुके हैं। बस इतना सा काम करना है। अगले बार में हम और भी फास्ट करेंगे। देखिए अभी आपको पूरा समझाना पड़ता है, इसलिए आपको टाइम लगता है थोड़ा समय। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी तरीके से करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह कुछ और भी आ सकता है, जैसे कि एम स्क्वायर माइनस जैसे एम स्क्वायर माइनस 9m माइनस 36 गुणनखंड करो। गुणनखंड पूछ लिया इसका, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा देखिए, वापस से करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर 36 है, 36 के 2 टुकड़े करेंगे। अब देखो 36 कैसे आता है? तो देखो ये 36 आता है, 12 कम 12 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो 12 तिया 36 होता है। कई विद्यार्थी ऐसा सोचेंगे कि सर मैं 3 आगे लिख सकता हूँ 12 पीछे लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 12 तिया 36 हो गया। क्या इन दोनों से 9 आ सकता है? बिल्कुल 9 आ सकता है। 12 में से 3 घटाने पर 9 आ सकता है। तो यहाँ पर घटाने पर 3 मतलब घटाने पर 9 आ रहा है। अब आपको घटाना है तो दोनों के चिन्ह अलग अलग आएंगे। दोनों के चिन्ह अलग आएंगे तो किसको प्लस करूं और किसको माइनस करूं कोई पता नहीं है। तो यहाँ देखना आपको माइनस के या 9 के पास क्या माइनस है, तो बड़ी वाली संख्या को माइनस देना, छोटी वाली को प्लस दे देना। अब देखो यहाँ दोनों के यहाँ पर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, लेकिन किसका? माइनस का 9। ये तभी संभव है जब आपको वो चीज आती हो। अगर नहीं आती हो तो वापस से एक बार देखिए, फिर बाद में समझ में आ जाएगा। तो माइनस के 12 प्लस के 3, इन दोनों से क्या आ रहा है हमारा? माइनस का 9। देखो -12 + 3 बराबर क्या होता है? -9। इसीलिए हमारे दोनों टुकड़े सेट हो गए। अब आपको क्या काम करना, इस बार m है तो m के साथ आपको -12 को बिठाना है, और यहाँ ये प्लस के 3 को भी m के साथ बिठाना है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको जांच करनी है, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ये द्विघात समीकरण होती है, ये आ जाएगी आपके वापस से, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें गुणनखंड के अलावा और क्या क्या पूछा जाता है वो टाइप
2 के अंदर देखते हैं। तो देखिए इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, तो टाइप 2 लेते हैं। टाइप 2 के अंदर क्या पूछा जाएगा देखिए जरूर। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस मैंने लिया 20 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए या फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या काम करना है, देखिए यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, ध्यान रखना है। अगले स्टेप में यहाँ संख्या आने वाली है। तो यहाँ पर 20 है, तो 20 के हमें 2 टुकड़े करने हैं। हमें दो ऐसी संख्या है जिनको गुणा करने पर 20 आए, उन दोनों से हमारे पास 9 आ जाना चाहिए। जैसे 5 चौक 20 होता है, जैसे मैंने क्या करा 5 चौक 20, 20 तो हो रहा है, क्या इन दोनों से ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जोड़ने पर 5 और 4 को जोड़ने पर 9 आता है, तो दोनों का क्या रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। अगले स्टेप में देखिए, लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, आंसर आपके सामने आने वाला है। इसके बाद आपको x के मान निकालना है, तो इसका चिन्ह चेंज कर दिए। माइनस के 5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5, कॉमा लगाओ। ये 4 माइनस के है तो ये हो जाएंगे प्लस के 4। ये दोनों के दोनों आपके x के मान होंगे, x के मान, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x के मान होता क्या है ये बताता हूं आपको। x की ये जो वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप इस इक्वेशन के अंदर आप रखोगे, इसके अंदर x की जगह पर, तो इस पूरी समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वाड्रिक इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसको कहते हैं x का मान। इसको मूल भी कहा जाता है, शून्यांक भी कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चंस के अंदर मैं यही लिखने वाला हूँ, इसी को मूल कहते हैं और इसी को शून्यांक भी कहते हैं। तो अगला स्टेप लेते हैं अपन, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पर कुछ और भी ले सकता है, पी एम के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो तो मूल या फिर शून्यांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन सही है। तो इसको किस प्रकार से करते हैं देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे दिया, 60 दे दिया। क्या दो संख्या है हमारे पास ऐसी जिनको गुणा करने पर 60 आता है और दोनों से 7 आ जाए, माइनस घटाने पर 7 आ जाए। तो जैसे 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। ये 5 को 12 से करो, 12 को 5 है, तो जैसे 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया। क्या इन दोनों से 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैंने कुछ और लिया तो ये 7 नहीं बन पाएगा। जैसे 20 या 60 होता है, 20 और 3 को जोड़ने पे 23 होता है और घटाने पर 17 होता है। तो 20 और 3 को नहीं ले सकता, 20 या 60 तो होता है लेकिन नहीं ले सकता, क्योंकि राइट नहीं है, वो राइट डिजिट, राइट अंक नहीं है दोनों के दोनों। यहाँ पर 12 पंजे 60 है और देखो दोनों से 7 भी सेट हो रहा है, सारी संख्या सेट होने वाली ही आती है। तो आप देखिए, अब जैसे 12 है 5 है, दोनों को चिन्ह क्या देंगे, अब यहाँ माइनस है तो इसको माइनस दो और इसको दे देंगे प्लस। तो देखो सब्ट्रैक्शन होगी, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेंगे, वो भी माइनस का बचेगा। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना, मूल या शून्यांक। तो इसके क्या करना है, चिन्ह चेंज कर देना। माइनस के 12 है तो इसको क्या कर देना आप, प्लस का 12 कर देना आप। और प्लस का 5 है तो इसको माइनस का 5 कर देना। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना। इसी को कहते हैं मूल और इसी को कहते हैं शून्यांक और इसी को x का मान भी कहते हैं, ध्यान रहे, इसी को x का मान भी कहते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में आपको 2-3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपको करने होंगे होमवर्क के अंदर, और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स जरूर बताना आप। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस लेते हैं हम। तो देखिए टाइप 3 आ रहा है, ये आपका टाइप नंबर 3 शुरू हो गया। हेडिंग डाल दीजिए आप, टाइप नंबर 3। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले लिख दे रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए कि ये क्वेश्चंस किस टाइप का है, उससे और इसमें अंतर क्या है, दोनों के अंदर अंतर कीजिए आप। मैं क्वेश्चंस को लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पहला क्वेश्चंस बनाता हूँ। तो चलिए हमने क्वेश्चंस लिख लिए हैं। टाइप नंबर 3 हमारा वेट कर रहा है, जो कि टाइप 1 और सेकंड दोनों का मिक्स भी है और कुछ नया भी है इसके अंदर। तो 4 क्वेश्चन ले लेंगे तो हमारा टाइप 3 भी हो जाएगा। टाइप 4 और 5 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखना मत भूलना। और यहाँ से क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में, जिसमें भी सिलेबस में दे रहा है तो अधिकतर देता ही देता है। रीट एग्जाम के अंदर भी दिया था, राजस्थान रीट एग्जाम के अंदर भी आया था ये। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दिया जा सकता था, लेकिन विद्यार्थी कईयों को आता होगा, कईयों को नहीं आता है। अगर आपको नहीं आता है तो जरूर सीखिए, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे हम। अब आपको इस प्रकार के सवाल में क्या काम करना, देखिए
सबसे पहले यहाँ पर आप देखो अब संख्या दी जाने लग गई, तो आपको इस संख्या को यहाँ से गुणा करना है। यहाँ से तो 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। अभी 16 के टुकड़े करेंगे 2, जैसा हमने पहले किया था वैसा ही काम करना है। तो 16 के 2 टुकड़े करेंगे और उससे क्या बनाना 10, जैसे कि 8 दूना 16 होता है, जैसे 8 दूना 16 होता है, या फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पीछे कर सकते हो आप। ठीक है, 8 दूना 16 हो गया, ये रहा। अब क्या इन दोनों से 10 बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। जोड़ने पर दोनों के प्लस चिन्ह रखेंगे तो प्लस का 8 प्लस का 2 प्लस के 10 बन जाएंगे। अब आपको काम क्या करना है, पहले वाले में इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर इस 2 का वापस गुणा भी करना है आपको, सॉरी डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, यहाँ भी 2 से डिवाइड करना है आपको, और 2 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, प्लस का ही रहेगा, ये याद रखिए। 2 का भाग 2 में दोगे तो आपके प्लस का 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस का 1 रहेगा। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, अब देखिए आपको देखना है, ये प्लस का 4 है, x के साथ x चल रहा है तो x के साथ प्लस के 4 को बिठा दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ नीचे कोई भी संख्या बची हुई नहीं है, होगी तो उसको कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक और लिखना था, x प्लस 4 हो गया, x के साथ लिख दिया। अब x के साथ क्या लिखेंगे, प्लस 1 को लिखेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक बार नहीं 4 बार समझे इस सवाल को, 4 बार। ठीक है, अब यहाँ 3 को मैं 8 से गुणा करता हूं तो 3 अट्ठाई कितना हो जाता है 24 हो जाता है। अब 24 हो गया यहाँ पर, अब इस 24 के टुकड़े करने हैं, हमें टुकड़े करने हैं, तो देखिए 12 दूना 24 होता है, 12 और 2 से 10 भी आ जाएगा। तो राइट आंसर बता रहा हूं मैं, आप अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो धीरे धीरे सोच पाएंगे, आप आगे समझते रहिए। तो जैसे कि 12 दूना कितना होता है 24 होता है, तो 24 तो हो गया हमारा। अब क्या 10 आ रहा है, क्या 10 आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन घटाने पर आएगा। जब भी घटाव होता है दोनों के चिन्ह अलग अलग आएंगे, तब आपको यहाँ पर देखना है कि बड़ा जो भी यहाँ जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या को देते हैं, बड़ी संख्या को चिन्ह दे दिया माइनस और छोटी वाली को दे दिया प्लस, इन दोनों से क्या आ रहा है माइनस का 10 बन जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, 3 का भाग इधर देना है, 3 का भाग इधर भी देना है। इधर तो 3 से कट रहा है तो 4 टाइम्स में कट रहा है और माइनस का माइनस लगेगा। अब यहाँ नहीं कट रहा तो मत काटिए, मत काटिए। अब कैसे लिखना है आंसर बताता हूँ। देखो नीचे तो कोई भी नहीं है संख्या, ऊपर है -4, तो x के साथ -4 को आपको लिख देना है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ 3 है, इस 3 को x के आगे बिठाएंगे यहाँ इस पोजीशन पर, तो x के आगे बैठता है ये 3 और x लगा दो और ये +2 को वापस पीछे बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब 2 सवालों के अंदर थोड़े से अलग है, एक में मूल और एक में x का मान निकालेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल के अंदर देखो, पहला आपको क्या करना है, गुणा करना है, 4 को 5 से करा 20, अब 20 के टुकड़े करने हैं आपको, 2 टुकड़े कर दो, जैसे 10 दूना 20 होता है, बिल्कुल आ जाएगा, या फिर 2 आगे रख दो, 10 पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 दाएं 20 होता है। अब देखो प्लस के 8 बचाना है, जो कि घटाने पर आएगा, घटाने पर 8 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या को प्लस, छोटी को माइनस दे दो। इन दोनों से अब क्या बन रहा है, प्लस का 8 बन रहा है हमारा। ठीक है, 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको भी और उसको भी, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो यहाँ 5/2 है या 1/2 है माइनस का। अब देखिए आपको x के मान चाहिए, x का मान चाहिए, आपको क्या काम करना है, इसके चिन्ह चेंज करना है। माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 है तो इसको प्लस का 1/2 बना देंगे, तो ये लो प्लस का 1/2, ये आपका आंसर हो गया। और आगे देखिए इसमें भी करेंगे, प्लस का 5/2 है, इसको माइनस का 5/2 बना देंगे, ये आपका आंसर होगा। इसको कहते हैं x के मान, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। अगर आपको गुणनखंड चाहिए, अगर इसके गुणनखंड चाहिए तो कैसे करेंगे, यहां से हम गुणनखंड ले लेंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड मैं ऊपर करके दिखा रहा हूं, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, तो इसके गुणनखंड करके दिखा देता हूं। यहां से x के साथ 2 आगे बैठेगा तो 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, -1 पीछे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट बनाता हूं, जैसे 5/2 है तो 2 को आगे लिखेंगे ऐसे, 2x और इस प्लस के 5 को पीछे। अगर आपको गुणनखंड पूछे तो ही ये बताना है, अन्यथा आपको x के मान पूछे तो ये बता देना है। यही मूल है और यही शून्यांक भी है। अगला स्टेप देखिए इसके अंदर, अब जैसे x का मान पूछा, मैं मान लेता हूं यहाँ पर मूल पूछ रहा है या फिर क्या पूछ रहा है, शून्यांक पूछ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको वही मेथड है हमारा। 5 नम कितना हो जाएगा 45, 45 के 2 टुकड़े करिए,
दो टुकड़े करिए, दो तो 15 × 3 = 45 होता है, 15 और 3 से 12 आ सकता है, तो 15 × 3 = 45 होता है, 15 × 3 = 45 होता है। अब इन दोनों से 12 आ सकता है, घटाने पर आएगा तो माइनस है यहाँ, तो बड़ी संख्या को माइनस, छोटी को प्लस देंगे। अब क्या करना है, इस 5 से डिवाइड करना है, यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है, यहाँ भी डिवाइड करना है, ठीक है। ये तो डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स में और ये माइनस आ जाएगा, ये नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा तो मत कीजिए इसको। अब आपको क्या काम करना है, -3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का है तो माइनस का 3/5 हो जाएगा, बस ये 2 आंसर हो जाएगा आपका। बस इतना सा काम करना है। इसी को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। सारा काम एक ही वीडियो के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणनखंड का टाइप नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कभी नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही ट्रिक से करिए, 100% आपका राइट जाएगा आंसर, ठीक है। अब अगला टाइप पढ़ते हैं हम, गुणनखंड का चौथा टाइप। चौथा टाइप के अंदर बहुत ही आसान ट्रिक आने वाला, और भी ज्यादा आसान आने वाला। देखिए कैसे करते हैं हम इसको, आप जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उतारिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपके दोस्तों और रिश्तेदार जो भी हो, जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति हो, उस तक ये शेयर जरूर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले और आपको भी सपोर्ट मिलेगा, ताकि हम सारी तरह की वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए, ताकि आप पढ़ सको। ओके, उतारिए इसको। जब तक टाइप नंबर हमारा 4 स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 4 के अंदर देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जैसे पहला सवाल, 16x² माइनस, यहाँ ले लिया मैंने 25y², यहाँ पर इसके गुणनखंड करने हैं आपको, ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे, क्या काम करना है आपको, थोड़ा सा काम करना है, छोटा सा काम करना है। आपको ये देखना है ये 16 किस संख्या का वर्ग है, 16 किस संख्या का वर्ग है, ये 16 है 4 का वर्ग, और x² किसका वर्ग है, ये x का वर्ग है, यानी x का है तो x लिखो, यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ऐसा करने से ये चीज को हमने सिर्फ इसका रूप चेंज किया और कुछ नहीं। 16 किसका वर्ग है, 4 का, x किसका वर्ग है, x का, तो इन दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 25 किसका वर्ग है, 5 का, ये किसका वर्ग है, y का, y का वर्ग करने पे ही तो y² आता है, y का वर्ग आता है। तो आपको करना क्या है कि ये 4x लेना है, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, 4x + 5y, दूसरे स्टेप में 4x - 5y, एक बार आपको प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है, काम खत्म हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, यहाँ पर इसी प्रकार का और लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसे इसके गुणनखंड करना है, अब फास्ट करेंगे थोड़ा। ये 8 का वर्ग होता है, ये x का वर्ग होता है, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर ये कितने का वर्ग है, 9 का वर्ग है, तो 9 ले लिया, ये y का स्क्वायर है, ये लो, दोनों को एक बार जोड़ दो, 8x + 9y, और एक बार घटा दो तो 8x - 9y, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना है आपको। यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप बस इतना सा काम कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब टाइप अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ध्यान से देखिए, मैं कुछ चीज समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप x का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, x² आता है, ठीक है। अगर आप x² का भी स्क्वायर करते हो, x² का स्क्वायर करते हो तो 2 दूना 4 हो जाता है, x⁴। तो x की घात 4 किसका वर्ग है, x² का वर्ग है, यानी कि घात 2 करने पर आया है ये, तो ये पावर दोनों गुना हो जाती है, 4 आ जाता है। तो x² का स्क्वायर करने पर x की पावर 4 आती है, तो आप इसका ध्यान रखिए। और y का भी ले लेते हैं, तो y की पावर 4 हो जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, जैसे मैं यहां लेता हूं 81x⁴ -16y⁴ का गुणनखंड, ये ले लेते हैं। ये डबल बार होगा सोल्व, इसलिए ये क्वेश्चन लिया अपन ने, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये किसका स्क्वायर है, 9 का, ये किसका है, x² का, आप स्क्वायर कर दीजिए, पहले बता चुका हूं आपको मैं यहाँ पर। ठीक है, माइनस लगाया, 16 किसका है, 4 का, ये किसका है, y² का, यहाँ पर स्क्वायर एको लगा देंगे, y की पावर 4 बन रही है, 4 का स्क्वायर हो रहा है। अब दोनों को एक बार जोड़ देंगे,
9x² प्लस 4y²। आपने एक बार जोड़ दिया, एक बार घटाना है। 9x² माइनस 4y²। इसी ब्रैकेट को आप एक बार तो प्लस में जमाएंगे और एक बार माइनस में जमाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। अब आप जरा यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस है, तो ये आगे सोल्व हो सकता है। क्यों हो सकता है? यहाँ स्क्वायर भी दे रखा है, यहाँ 9 का भी स्क्वायर रूट निकलता है, 4 का भी निकलता है। 4 2 का स्क्वायर है, 9 किसका 3 का स्क्वायर है, इसलिए ये और होगा सोल्व। तो यहाँ पर देखते हैं हम 9x² प्लस 4y²। ये तो चलो छोड़ दो, इसको पहले सोल्व करते हैं, इसका आंसर आने के बाद इसको आगे लिख देंगे अपन, ठीक है। अब ये देखिए, ये किसका है 3 का, ये x², ये ऐसे लिखेंगे, माइनस ये किसका 2 का, ये y का, ये लो भाई। अब इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। 3x प्लस लगा के 2y कर दो, और दोनों का एक बार माइनस, 3x माइनस 2y, ठीक है। ये स्टेप चलता रहेगा, तो ये यहां तक आएगा। कुछ एग्जामों में आ सकता है, ये एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब पूछा जाता है फिर कुछ नहीं हो सकता, जब सीखा ही नहीं तो कैसे करेंगे। इसलिए एक ही नहीं, ये 2 बार सोल्व हो रहा है, तो आपको 2 बार सोल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहां तक इस सवाल को हमने कर लिया है। अब अगला देखते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं इसका, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्लियर हो जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब कि ये वैल्यूज लूंगा x की या फिर y की या ABCD की। जैसे a की पावर मैंने ले लिया, जैसे 2 4, और माइनस b की पावर 4 ले लिया। अब इसको सॉल्व करिए, ऐसा आ गया। तो आपको ऐसे ही करना है जैसे करा था अपन। इसको क्या करेंगे, a की पावर 2 का b स्क्वायर, माइनस इसको करेंगे b का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, a² प्लस b², फिर अगली बार माइनस में a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस। अब ये एक बार और सोल्व होगा, ये तो ऐसा कैसा ही आएगा, a² प्लस b², ठीक है। अब ये दोनों को एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका टाइप नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे, फिर टाइप नंबर 6 भी आएगा, और ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, और आपको गुणनखंड के लगभग 90-80% सवाल सारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर कुछ टफ सवाल बचेंगे जो कि हम अगले पार्ट में ले लेंगे, या हो सकता है इसी के अंत में ले ले, अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा तो इसी में ले लेंगे, नहीं तो अन्यथा अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको उतारिए जब तक, फिर आगे करते हैं हम। 80 AB है ये, इसके भी गुणनखंड करना है। अब ये 2 क्वेश्चंस ले लिए मैंने, इनके गुणनखंड हमको करने हैं। 2 क्वेश्चंस और करके देख लेंगे, पहले इस 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर पहले आप पहचानोगे कैसे कि इसको अलग टाइप से करना है। यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, फिर इन दोनों संख्याओं से यहाँ पर कुछ लिखा गया है, मिला जुला कर लिखा गया है। इसको सोल्व करने का ट्रिक देखिए कैसे करना है। पहला ट्रिक बताऊंगा, फिर बताऊंगा आगे और क्या करना था। जो पहले यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ देखना है और एक यहाँ देखना है। ये कितना है 4, ये किसका स्क्वायर है 4 का, ये किसका है x का। इतना सा काम करोगे, यहाँ जो भी चिन्ह हो वो ही लगाना है आपको, वो ही लगाना है आपको, ठीक है। इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। ये किसका है 5 का स्क्वायर, ये किसका y का, तो ये लिख लिया। बस इतना सा काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। 4x लिखना है, यहाँ जो चिन्ह है वो लिखना, अंदर वाली संख्या लिखनी है और यहाँ वाला चिन्ह लगाना है। तो प्लस लगाया, अब 5y लगाया, इसका स्क्वायर कर देना, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट आपको किसी और वीडियो में बताएंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रिक चल रही है, ठीक है। इसीलिए आपको इसी तरह से समझाया जा रहा है शॉर्ट में। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर कितना है 25a² है, तो आपको ये किसका है 5 का स्क्वायर है, ये किसका है 1 का है। आगे माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगाओ, ये चिन्ह जरूरी है, आगे का कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इसका लेना है, ये 8 का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। इतना काम कर लिया आपने। अब क्या काम करना है, देखिए 5a इधर से लेना है, ये माइनस लेना है, 8b लेना है, इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से राइट आंसर आता है आपका, ठीक है। अगर ये आपको वहां पर ये ब्रैकेट ना मिले तो या करके लिख देता हूं मैं, कैसा आ जाए, ये का ये सेम ब्रैकेट 2 बार मल्टीप्लीकेशन में आएगा ऐसे, 5a माइनस 8b और 5a माइनस 8b, इस प्रकार से हो जाएगा। दोनों ही रूप में आ सकता है, ठीक है। ओके, अब अगला लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं इसका, ताकि आपको पूरी तरह से आ जाए, ठीक। छोटा सवाल लेंगे अपन।
ये लो, $12xy है, ठीक है। तो ये 4x² माइनस 12x प्लस 9y², इसका देखिए कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करके जरा आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आ रहा है तो इसका करके देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये 2 है, इसका 2 का वर्ग है, ये किसका है, x का है, इतना सा करा, माइनस लिखा, ये किसका 3 का, ये y का है, स्क्वायर कर दिया, दोनों को लिख लीजिए 2x माइनस 3y। ओके, बस हमारा आंसर आ गया, इतना सा काम। एक बार और देखते हैं, 4 बार देखेंगे, कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए ताकि हर विद्यार्थी को समझ में आ जाए। लास्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं, फिर टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे 25m² माइनस, यहां पर अपन ले लेते हैं 49n², ठीक है। इसके आपको गुणनखंड निकालना है, तो इसका आएगा, ये आएगा 70mn, एन छोटा लिखूं बड़ा लिख देते, चलो ठीक, बड़ा यूज किया तो बड़ा, छोटा लिखो तो छोटा लिख देना आप, ठीक है। जैसे छोटा एन यूज कर लेते हैं अपन, स्मॉल एन, स्मॉल एन। तो आपको क्या काम करना, जब चिन्ह चेंज हो गया, मतलब ये साइन, ये लेटर्स चेंज हो गए, तो आपको क्या काम करना है भाई, ये 5 का वर्ग है, ये किसका, m का है, बस माइनस, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 7 है, ये किसका, n का है, स्क्वायर कर दिया आपने। ये 5m आपको यहाँ पर ले लेना है, माइनस लिया, 7n ले लिया, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका आई होप कि इस टाइप नंबर 5 के अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा और आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टाइप लेंगे, इसको आप उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने पास रखिए और वीडियो को जरूर शेयर जरूर करें। अगर आपको कुछ भी फायदा हो रहा है इन वीडियो से तो आप इसको शेयर जरूर करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम और भी वीडियो बनाएं। तो आप आगे का लेते हैं, ये ट्रिक आप उतार लीजिए जब तक, तो लेते हैं। अब देखो क्यूब वाला आता है, क्यूब वाला आ जाए तब आप उसको कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक से हटकर देखना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, इसमें आप थोड़ा सा बेसिक का काम लेंगे, ट्रिक नंबर, या आपकी ट्रिक नंबर या टाइप नंबर लिख देते हैं, टाइप नंबर 6। इसमें 2 सर्व समीकरण यानी कि आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए आपको, बताता हूँ कैसे, और बहुत ही इजी तरीके से सिखाएंगे कि कैसे याद होती है आपको, है ना। जैसे कभी कभी आएगा, जैसे a प्लस बी, इसका क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा, इस तरह से आएगा। तो आपको कहेगा कि इसको सोल्व करके दिखाइए, इस ऐसे रूप में आएगा, तो उसको कैसे करेंगे, सॉरी आपको अलग रूप में देता हूं मैं, जैसे ये वाला नहीं, दूसरा आएगा, यहाँ पर आएगा a का क्यूब और b का क्यूब, या तो ऐसा आएगा या कैसा आएगा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। इन दोनों ही टाइपों में क्या काम करना है, ध्यान से देखिए, टेक से ही सिखा रहा हूं। ये भी जब ए क्यूब और बी क्यूब हो, ऐसे रूप में हो, तब आपको क्या काम करना है, ए का क्यूब, ए का स्क्वायर, फिर ए का क्यूब, ए स्क्वायर, ए, फिर क्या काम करना है, बी है तो बी का क्यूब, बी स्क्वायर, फिर बी। आपने हर चीज को 3-3 बार लिखा, इसलिए 2-3 हम यूज करेंगे अंदर, एक 3 आपको यहां लगाना है, एक 3 आपको यहां लगाना है, प्लस का इसलिए प्लस प्लस प्लस, ये आपको आइडेंटिटी समझा दी है। इस प्रकार से काम करना है, इसमें भी करते हैं। देखिए अगर जब माइनस हो तो कब क्या काम करना है, वापस देखिए, ए का क्यूब, ए का स्क्वायर, ए, फिर बी का क्यूब, बी का स्क्वायर और बी। अब आपको 3 यूज करना है, 3 आपको 2 बार लिखना है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अब आपको, आप सोच रहे होंगे माइनस, सब जगह माइनस कर दो, तो ऐसा मत कर देना, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये 2 आइडेंटिटीज याद कर लीजिए, सिर्फ 2 टाइप है, लास्ट के 2 तो टाइप है, इनको करते ही आपका ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको इस तरह से जमाना है और आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, इस रूप में दिया जाएगा आपको सवाल, आपको ऐसे एक्सप्रेस करना है, विस्तार पूर्वक लिखना है केवल। तो देखिए क्वेश्चंस कैसा आता है, मैं लिखता हूं यहाँ पर, जैसे
जैसे यहाँ पर लिखिएगा 8a का क्यूब माइनस 125b का क्यूब, आपको लिखा और कहा कि इसके गुणनखंड बताओ। क्या बताना है? गुणनखंड, या फिर इसको विस्तार कीजिए, विस्तार बताइए। गुणनखंड यानी टुकड़े बताइए या फिर विस्तार कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से गुणनखंड शब्द हटा देता हूं मैं। इसका विस्तार किस प्रकार से करते हैं, इसको सोल्व करने का आएगा आपके, जैसे ये क्वेश्चन मार्क आ गया, अब इसको सोल्व कीजिए। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 का घन होता है 8, इसलिए 2 लिखा। अब ये किसका घन होता है? a का, तो a लिखा, यहाँ क्यूब कर दिया। माइनस ये किसका है? 5 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है? b का, इसलिए b लिखा, इसका क्यूब। अब आपको काम क्या करना है? जो आपको मैंने बताया था वैसा ही काम करना है। देखिए आपको पहली संख्या का क्यूब करना है, ये रहा पहली संख्या, ये लेनी है आपको, ये पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है। a के साथ साथ आपकी संख्याएं भी लेनी है इस बार। तो यहाँ पर पहली संख्या लेंगे 2a, इसका क्या देंगे आप? क्यूब, प्लस 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर करना है आपको। b का मतलब 5b लिखना है आपको, ये लिख दिया मैंने 5b। ठीक है, आपको प्लस फिर लिखना 3 मल्टीप्लाई a का मतलब 2a लेंगे ब्रैकेट, और b का मतलब हो जाएगा 5b, इसका स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी 5b का क्यूब, 5b का क्यूब कर देना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, बस इसको सोल्व कर देना है, इसका विस्तार करके रख देना, बस आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। 2 का होता है 8, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्यूब हो जाएगा a क्यूब, प्लस देखो 3 दूना, सॉरी यहाँ पर देखिए ध्यान से है ना, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 4 3 12, 12 5 60, तो 60 a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से b आ जाएगा, 60a स्क्वायर b, प्लस ये वाला प्लस यहाँ आ गया। अब इसको करेंगे सॉल्व। जैसे 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25, 25 दूना 50, 50 दिया 150, ये हो गया। अब a है तो a लिखो, यहाँ पर b का स्क्वायर आएगा, ये लो, प्लस ये प्लस यहाँ से 5 का क्यूब कितना होता है? 25 होता है, और b का क्यूब कितना होता है? b क्यूब होता है। बस इतना सा आंसर है। इस प्रकार से आपका आंसर आ सकता है। आपको सवाल ऐसा दिया जाएगा, आपको इस रूप में जमाना है और आपको फटाफट काम करके आपको ऑप्शंस में करेक्ट करना है इसको। ठीक है, एक माइनस वाला भी देखते हैं और सरल देखते हैं, थोड़ा सा माइनस वाला देखेंगे और आपका टाइप नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप नंबर सॉरी क्वेश्चन अगला लेते हैं, टाइप क्वेश्चन नंबर 2। 27x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब, ये दे दिया। आपको इसको सोल्व करना है, इसका विस्तार कीजिए, इसको इसके गुणनखंड क्या होंगे वो बताना है। तो देखिए करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो आपको क्या काम करना है? यहाँ पर इसका विस्तार करना है, तो आपको इन आइडेंटिटीज का प्रयोग करना है, इस वाली का प्रयोग करना है। अब तो ये किसका क्यूब है? 3 का, ये किसका है? x का, तो यहाँ क्यूब कर देंगे। माइनस ये किसका क्यूब है? 2 का, ये किसका है? y का, यहाँ क्यूब कर देंगे। अब आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, पहली संख्या का क्यूब करना है, 3x का क्यूब करना है, माइनस फिर आपको 3a स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई a का मतलब 3x, ये a है आपका, ये आपका पूरा b है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया। अब b का मतलब 2y, तो ये 2y लिख दिया मैंने, प्लस अब आपको 3ab स्क्वायर, 3a का मतलब 3x और b का मतलब हो जाएगा 2y, ये इसका स्क्वायर करना है, माइनस b का क्यूब, b कितना है? 2y है, तो 2y का क्यूब कर देंगे। ठीक है, इतना सा काम करना है हमको। अब 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग होता है 9, 9 3 27, 27 दूना 54, 54 x स्क्वायर हो जाएगा और ये y आ जाएगा, प्लस देखिए 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 x और यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, ये y का क्यूब हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है और
अगले वाली जो ट्रिक्स होती है उस प्रकार से भी आ सकता है। यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे की ट्रिक पढ़ते हैं। अब टाइप नंबर हम 7 लेते हैं। टाइप नंबर हम 7 लेंगे जिसके अंदर बिल्कुल ही बेसिक सवाल आते हैं। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी बिल्कुल छोटा सवाल दे देता है तो भी वो नहीं कर पाता है, तो उसको किस प्रकार से करेंगे। ये क्लास 8 स्टैंडर्ड का है तो उसके अंदर जरूर आता है। आपने देखा होगा कि गुणनखंड आपने बचपन से बहुत पढ़ा है, कक्षा 8 में, 9 में, 10 में भी जरूर आता है। ये राजस्थान बोर्ड की किताबों में तो है और अदर स्टेट की भी होगा और उनमें जरूर होगा क्योंकि ये आता है परीक्षाओं में। ठीक है, वनडे एग्जाम जो भी होता है, कंपटीशन एग्जाम इंडिया लेवल के, उसमें जरूर पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्स में नहीं भी आते हैं, कुछ एग्जाम्स में आते जरूर है। तो अब टाइप नंबर हमारा रह गया, टाइप नंबर 6 हो गया था। टाइप नंबर 7 लेते हैं। कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। देखिए मैं बनाता हूं क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे कि आपका आया, अब ये आया, इसके क्या होंगे गुणनखंड, बताओ ऐसे गुणनखंड क्या होंगे इसके। तो देखो बताते हैं आपको, उनका तो विस्तार किया था हमने, अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो आपको अब इसका कैसे होगा, सर यहाँ तो स्क्वायर भी नहीं है ना, पहला स्टेप सेकंड स्टेप, हमने 5-6 ट्रिक सीख ली, ये इतना सा सवाल नहीं आ रहा तो इसमें क्या काम करना। बिल्कुल छोटा सवाल है ये इसलिए पढ़ा रहे ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, कोई कमी पेशी ना रहे। यहाँ पे देखो आप दोनों के अंदर कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब है दोनों संख्याओं के अंदर, दोनों टर्म के अंदर किसका भाग जा रहा है, 7 का भाग इधर भी जाता है, 7 का भाग इधर भी जाता है, तो इसको कहते हैं 7 कॉमन आया। तो 7 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, इस 7 से डिवाइड करना है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे 7 कटेगा, कितना बचेगा x, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 42 को तो 6 आएगा। बस ये आपका आंसर है, इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, बस इतना सा करना है, यही इसके गुणनखंड है, टुकड़े हो जाएंगे इसके। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वापस आ जाएगा ये। अगला लेते हैं, थोड़ा सा अलग लेते हैं, जैसे 10x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर प्लस 20z स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसा आ जाए तो इसमें के इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है कि कॉमन लेना पड़ता है, बस इतना सा काम है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन लेते हैं 10, 15 और 20, तो इसमें कॉमन लेंगे अपन, है ना। तो यहाँ देखो इसमें इसमें और इसमें तीनों में 5 का भाग जाता है, तो 5 कॉमन है। यहाँ पर अभी सिर्फ लेटर कॉमन नहीं आ रहा, बाद में लेंगे हम। यहाँ 5 कॉमन है, अब 5 से डिवाइड इसको करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 5 से डिवाइड इसको करेंगे 3 टाइम हो जाएगा, वाई स्क्वायर, प्लस 5 से डिवाइड इसको करेंगे 4 टाइम हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। बस हमारा आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, और छोटी कक्षा में बहुत ज्यादा आता है, एल एम ले लिया, प्लस अब यहां पर इस तरह का आ गया 30 LM प्लस 40 L स्क्वायर एम जेड दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 30 और 40 दोनों में कॉमन क्या है, 10, 10 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, तो 10 कॉमन हो गया। यहाँ L है, यहाँ L स्क्वायर है, तो कम से कम जितनी बार है वो लेना है। एक बार इधर है, एक बार है इधर है, कम से कम एक बार तो है, तो एक बार L ले लेना है। M इधर है, इधर भी है, तो कॉमन ले लेना है। यहाँ Z है, इधर नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा, आपको नहीं लेना है, बस ये कॉमन है आपका 10LM। अब इससे डिवाइड करेंगे इसको, 10 का भाग इसमें देंगे 3 बारी जाएगा, L से L कटेगा, M से M कटेगा, कुछ नहीं, प्लस 10 का भाग इसमें देंगे 4 बारी, L का देंगे, एक L कट जाएगा, एक L बच जाएगा, M से M कट जाएगा, Z बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये छोटे टाइप के क्वेश्चन है, इनको ऐसे ही किया जाता है। अब एक टाइप और इसमें मिक्स कर लेते हैं, जिसके अंदर टाइप नंबर 8 कर लेते हैं। टाइप नंबर 8, इसमें क्या होगा, आपको 4 टर्म्स आएंगे, 4 पद दिए हुए रहेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन लेना है और आपका काम हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से कॉमन लेना है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा हूं मैं, पहले देखिए क्वेश्चंस को अच्छे। अब ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, 4 टर्म्स के अंदर आपको ऐसे दे देगा, अब कहेगा इसके गुणनखंड करके दिखाओ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इसमें इस तरह से सवाल दे दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें कुछ नहीं, आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐसा सवाल आ जाए तो यहाँ 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, यहाँ 2 2 के जोड़े बनाने हैं। आपको क्या काम करना है, इधर देखना है क्या कॉमन है, इधर 4 कॉमन है, 4 का भाग इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो 4 कॉमन है, 4 का भाग इधर देंगे तो कितना आएगा 2, और x लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखो, 4 का भाग इसमें देंगे कट जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चिन्ह है वही आता है। यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 यहाँ लिखना है, 6 का भाग इसमें दोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x का x आ जाएगा, प्लस 6, देखो प्लस का भाग प्लस में देते हैं तो प्लस आता है, 6 का भाग इसमें देंगे 6 कटेगा y आ जाएगा। ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पे दो ब्रैकेट आएंगे, दोनों के दोनों ब्रैकेट हमेशा कॉमन रहेंगे, तो ये हमारा सवाल सही हो रहा है, अन्यथा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार के सवाल में ध्यान रखें। अब आपको इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेना है, और इन दोनों बचे हुए को भी 4 + 6 है तो इसको भी ले लेना है, जैसे 4 + 6 तो ये हो जाएगा 2x + y, और ये 10 हो रहा है तो 10 कर दीजिए, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ x y z होता तो ये जुड़ते नहीं, मान लो 4x + 6 होता तो 4x + 6 ले दे, यहाँ क्या है ओनली अंक दे रखे हैं, यहाँ पर संख्या दे रखी तो हमने इसको जोड़ दिया, कोई बात नहीं जुड़ रहा है तो हमने जोड़ दिया। अब एक दो क्वेश्चंस और लेंगे, टाइप 8 है, टाइप 9 तरह का जो होगा वो हमारा लास्ट टाइप होगा, और उसको जरूर देखिए। और अभी अभी जो पहले प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो उसके अंदर आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर हुए थे उनके अंदर आ रखे क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चन मैं जरूर लूंगा। उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। गुणनखंड का लास्ट टाइप सीखना मत भूलिए। देखिए इसको लिखिए, फिर अगला करते हैं हम। तो चलिए अब हम 3 क्वेश्चंस और लेंगे जो कि आपका लास्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। टाइप नंबर ये लमसम अगर 6 हो गए 7 हो गए तो ये टाइप लगभग आपका 8वां टाइप मान लेना इसको। इसमें 2-3 क्वेश्चन मिक्स है और आपको इस तरह के सवाल भी आने चाहिए। ये तीनों क्वेश्चंस भी आपको कर लेने हैं। तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, ये रीट 2000 राजस्थान रीट परीक्षा के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 के अंदर जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर आया था। 22-23 की जो परीक्षा थी उसमें भी इस तरह का सवाल पूछा गया था। तो देखिए इस सवाल को सोल्व करते हैं, फिर 2 सवाल और है इनको भी सोल्व करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं अब यहाँ पर इस तरह से देखो, यहाँ पर पावर जब भी 4 है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले तो इसको स्क्वायर में बदल देंगे, जैसे x की पावर 2 है यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है, अंदर 2 बाहर 2, आपको दिख नहीं रहा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है, माइनस। अब इसको क्या करेंगे, एक आपको बड़ा ब्रैकेट बनाना है, छोटा ब्रैकेट अंदर डाल देना, ऐसे x + y का छोटा ब्रैकेट बनाओ, यहाँ स्क्वायर लिख के बड़ा ब्रैकेट बना के स्क्वायर कर दो। इस तरह से काम करना है आपको। यहाँ पर ये तो हो गया अंदर, जब भी पावर 4 आ जाए तो 2 अंदर 2 बार, 2 अंदर 2 बार। अब आपको क्या काम करना है, इसको अंदर वाले को, इसको और इसको दोनों को एक बार जोड़ना, एक बार घटाना है। जो काम हम पहले कर रहे थे वही करना है क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए। अब जैसे x² ले लिया मैंने, प्लस लूंगा पहले मैं, अब इस ब्रैकेट को लिखूंगा तो y + z का होल स्क्वायर, ठीक है। एक काम तो हो गया, ये बड़े ब्रैकेट में डाल दो इसको, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपको अंदर वाला ले लेना है x², अब इस बार माइनस सेट करना है और आपको ये ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट y + z का स्क्वायर ये ले लेना है, ठीक है, ले लिया हमने। अब क्या काम करना है, देखिए ये तो ऐसा का ऐसा ही चलेगा, ये तो ऐसा कैसे चलेगा, सोल्व कौन सा होगा ये, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या उसका स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर। आपको याद दिलाना चाहूँ तो जैसे कि जैसे 16x² माइनस 25y², इस तरह का क्वेश्चन था, हमने कराया था पिछले ट्रिक के अंदर, तो वैसा ही ट्रिक आ गया। यहाँ पर 25 की जगह पर क्या है, y + z मान लो आप, y + z, जैसे कि ये 4x² था माने ये 5 और y का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर आप समझो y + z का स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको y + z ही यूज में ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे इनको जोड़ो और इनको घटाओ, इस तरह से हम काम करेंगे। तो आगे देखिए
इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। तो इसको बाद में लिख देंगे, पहले इसको करिए। पहले तो आपको ये किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो पहले एक्स लिखो, प्लस लगाओ, इस ब्रैकेट को लिखो, तो वाई प्लस जेड। जब आगे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट खोल के लिख दो, कोई बात नहीं। अब आगे देखिए एक्स लिखेंगे, अब माइनस लगाएंगे, अब इस ब्रैकेट को रखना है, इसको रखना है, तो इसको ब्रैकेट में ही रखे, वाई प्लस जेड, इसके सिंबल चेंज होंगे इसीलिए बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं थोड़ा, ये लो। अब ये वाला तो चलता रहेगा, इसको लास्ट में लिखेंगे हम, क्योंकि ये सब स्टेप के अंदर कॉमन है। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड तो हो ही गया। आगे देखिए, अब यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x लिखा, ये माइनस इन दोनों के चिन्ह चेंज कर देगा, ये तो हो जाएगा माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस का z, और इस प्रकार से ये आंसर होने वाला, बस ये लिखना है आपको। तो x का स्क्वायर प्लस y प्लस z, ये वाला पूरा लिखेंगे, z का स्क्वायर और यहाँ पर होल ब्रैकेट कर देना। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। अगर आपको बेसिक्स भी नहीं आया तब भी ये सवाल अटक सकता है, इसीलिए थोड़ा बहुत बेसिक, थोड़ा ट्रिक दोनों यूज करना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर पद कॉमन है, नीचे लिख देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में लिख दें। अब इस सवाल को कैसे करेंगे देखिए, पहले इसको उड़ा देते हैं फिर ऊपर वाले को उड़ाते हैं। चलो यहाँ पर आपको देखना है कि ये तो किस प्रकार से होगा, सर ने ना तो इस तरह का सवाल तो सिखाया ही नहीं। तो यहाँ पर आपको x की पावर 5 दिख रही है, यहाँ पर 3 दिख रही है, तो कम से कम 3 बार तो दोनों के अंदर कॉमन है। x की पावर 3 इधर भी है इधर भी है, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। और यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 144 है, ये किसी न किसी का तो क्यूब होता ही है, तो आप चाहो तो ये क्यूब निकाल सकते हो। 16 जैसे अपन करते हैं, जैसे x के क्यूब को निकालते हैं, 16 का भी भाग दोनों में जा रहा है, लेकिन 16 को हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। जैसे x का पावर 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या होगा, ये 16 x की पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ x का क्यूब बाहर आ चुका है तो यहाँ 144 बचेगा। बस इतना सा करना। 16 भी कॉमन ले सकते थे लेकिन हमने नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि हम अलग तरीके से करने वाले इस सवाल को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये x का क्यूब तो आता रहेगा, बड़ा ब्रैकेट, ये किसका है, 4 का क्यूब है, ये किसका है, x का, सॉरी ये 4 का स्क्वायर है, ये y का x का स्क्वायर है, इसको कर दो माइनस, ये कितने का है, 12 का स्क्वायर। बस एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार घटाना, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है आपका। तो यहाँ x का क्यूब कर देंगे और यहाँ पर देखिए दोनों को एक बार जोड़ देंगे, दोनों को एक बार जोड़ देंगे, 4x प्लस 12 अंदर वाली संख्याओं को, और एक बार घटा देंगे 4x माइनस 12। ये इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपका होमवर्क आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। यहाँ पर हमको क्या काम करना है देखिए, यहाँ पर दोनों के दो दो जोड़े बना लो, पहले बता चुका हूं, वापस से लिया एक सवाल और। यहाँ पर x कॉमन है, x बाहर आ जाएगा, x का भाग देंगे x बचेगा, प्लस x का देंगे y बचेगा, प्लस दोनों में 8 कॉमन है, 8 बाहर निकालो, 8 का भाग देंगे x बचेगा, प्लस 8 का भाग देंगे y बचेगा। ये हमारा अब सोल्व हो गया। यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ भी दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लो और बाकी बची हुई चीजों को भी पैक कर दो, तो x प्लस 8 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से गुणनखंड के सभी तरह के क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। पूरे वीडियो को जरूर देखिए और ये विद्यार्थियों को जरूर शेयर करिए जिनको गुणनखंड में प्रॉब्लम है और भी मैथ्स में प्रॉब्लम है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, तो उन तक ये जरूर शेयर करिए। अपने रिश्तेदार में कोई होंगे तो उनको शेयर कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए और आपको हम सपोर्ट करेंगे और पूरी की पूरी मैथ्स वीडियोस अपलोड की जाएगी। जैसे आपका प्यार मिलेगा हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।